फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बैलेंस बाइनरी ट्री प्रॉब्लम। ओके, और इससे पहले जो प्रॉब्लम देखी थी हमने वो देखी थी डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, जो मैंने अभी खोल के रखी हुई है। ये हमने अभी पूरा व्हाइट बोर्ड पे समझी भी थी और यहाँ पे भी समझ के इसको करा था। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है मेरी बैलेंस बाइनरी ट्री की, वो मेरी इसी प्रॉब्लम की बेस्ड है, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री। तो जिन लोगों ने मेरी डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री की प्रॉब्लम नहीं देखी तो काइंडली उसको देख लें, जिससे क्योंकि सेम चीज दोबारा से मैं रिपीट करूंगी तो फिर से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसको वीडियो को बड़ा ना करने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वीडियो के। ओके गाइज, तो बैलेंस बाइनरी ट्री देखने के लिए क्या है, तो उसमें बोला है गिवन अ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज हाइट बैलेंस्ड और नॉट। तो हाइट बैलेंस बाइनरी ट्री के लिए क्या होता है, इन्होंने डेफिनेशन में दे रखी है। A height balanced binary tree is a binary tree in which the depth of two subtree of every node never differs by more than one. So what they are saying कि अगर कोई भी नोड है, जो भी नोड दिया है, तो उसके सब ट्री यानी कि इस 20 वाली नोड को देखेंगे तो इसका सब ट्री यानी कि लेफ्ट में और राइट में, तो जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री है उनकी जो हाइट निकल के आ रही है वो मोर देन वन नहीं होनी चाहिए, बाय मोर देन वन। अगर वो मोर देन वन है तो वो बैलेंस सब ट्री नहीं है, अगर वो मोर देन वन नहीं है तो वो सब ट्री है। तो आप गाइस इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि यहाँ पे थ्री के लिए देखते हैं तो लेफ्ट से जो हाइट है वो वन है और राइट से हाइट क्या है टू। दोनों का डिफरेंस टू माइनस, अगर वन माइनस टू भी कर रहे हैं या टू माइनस वन भी कर रहे हैं तो हमें वन मिल रहा है नंबर। ओके, जो साइन है उसको बाद में देखेंगे, तो वन मिल रहा है हमें। तो ये हमारा मोर देन वन नहीं है, तो ये हमारे क्या है, बैलेंस बाइनरी ट्री है, इसलिए इन्होंने ट्रू लिखा है। इसमें देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, तो यहाँ से देखते हैं वन टू थ्री। ओके, कहीं से भी देखेंगे वन टू थ्री। ओके गाइस, तो आप यहाँ से मैक्सिमम जो हाइट है हमारी लेफ्ट से, ओके, वो है हमारी थ्री, और राइट से क्या है हमारी वन, क्योंकि एक ही नोड जा रही, एक ही नोड है हमारी। तो थ्री माइनस वन यानी कि टू हाइट हमारी आ रही है पूरे ओवरऑल ट्री की। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, हमारा बैलेंस ट्री नहीं है, क्योंकि मोर देन वन है जो कि टू है हमारी। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया हो। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ओके गाइस, तो हमें लेफ्ट से हाइट और राइट से हाइट तो चाहिए होगी। तो लेफ्ट से हाइट और राइट से हाइट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, मैंने व्हाइट बोर्ड पे समझाया था अच्छे से, उसी को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, जिससे कि टाइम बचे और प्रॉब्लम भी आपको समझ में आ जाए। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें पहले लेफ्ट से किसी भी नोड को हमें अगर देखना है वो सब ट्री हमारा बैलेंस है कि नहीं। ओके, ये कहीं पे भी हो सकता है, कहीं आपका बीच में भी हो सकता है और पूरा ट्री में भी कहीं पे भी हो सकता है। तो जहां पे आपको मिल रहा है कि बैलेंस नहीं है ये सब ट्री मेरा, तो या ट्री मेरा बैलेंस नहीं है, तो वहीं से हमें बता देना है कि ये हमारी बैलेंस ट्री नहीं है। ओके गाइज, तो उसके लिए हमें लेफ्ट से हाइट राइट साइड निकालनी है, तो लेफ्ट से राइट साइड निकालते हैं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं गाइज। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करनी पड़ेगी हाइट, तो मेरे को डेफिनेटली एक वैल्यू रिटर्न करनी है, तो मुझे इंट यहाँ पे ले लेती हूँ मैं, और हाइट नाम के एक मेथड बना लेती हूँ। गेट हाइट कर लेते हैं हम, गेट हाइट। ओके गाइस, और यहाँ पे हम ये जो ट्री नोड रूट है ना, ये कॉपी करके इसमें कर लेते हैं, क्योंकि इसी टाइप की वैल्यू होगी हमारी सारी। ओके, अब इस रूट को बेस केस बना लेते हैं। तो बेस केस क्या होगा, अगर मान लीजिए ये लास्ट की नोड है मेरी। ओके, इसकी क्या हाइट होगी, ना तो लेफ्ट में ट्री है ना राइट में नोड है, ना लेफ्ट में नोड है, ना लेफ्ट में सब ट्री है ना राइट में सब ट्री है। तो क्या हो गया, इसकी हाइट होगी जीरो। ओके, क्योंकि लेफ्ट और राइट में नहीं है, तो जीरो 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 माइनस जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा। बेस केस बना लेते हैं। तो बेस केस क्या है, अगर मेरी कोई भी नोड जीरो है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, जीरो। इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो वी रिटर्न जीरो गाइस। ओके, अगर मेरी वो जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड निकालेंगे पहले उसकी, तो इंट लेफ्ट, और लेफ्ट साइड निकालने के लिए फिर से ये मेथड कॉल करना पड़ेगा हमको, गेट हाइट। तो गेट हाइट कॉपी कर लेते हैं, फिर से पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं रूट डॉट लेफ्ट। इसी को देखते हैं फोर को, तो फोर का लेफ्ट निकालेंगे, तो रूट डॉट लेफ्ट करेंगे हम। ओके, और इंट राइट, राइट में भी सेम ही वाला मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि राइट से भी हमें रिकर्सन ही यूज करना है। तो राइट, और इसके इसमें हमें क्या करना है,
हमें देखना है कि लेफ्ट और राइट से जो मुझे हाइट मिली है उनका डिफरेंस क्या है, मैक्सिमम है या ज्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ग्लोबल इंट रिजल्ट बना लेते हैं और बाय डिफॉल्ट इसमें -1 या 0 -1 डाल देते हैं। ओके गाइस, और इसी के अंदर हम अपडेटेड हाइट डिफर जो हाइट होगी वो करेंगे। ओके, तो हमें सबसे क्या करना है, डिफरेंस निकालना है हमें। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम करेंगे इंट डिफर्स, डिफरेंस करके हम कर लेते हैं। और यहाँ पे यूज करते हैं एक मेथड हम, मैथ डॉट एब्सोल्यूट। ओके, तो एबीएस करके इसका मेथड है एब्सोल्यूट। तो ये क्या करता है, अगर हमारा साइन माइनस आ रहा है तो उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि हमें नहीं पता लेफ्ट से वैल्यू ज्यादा आ रही है या राइट से ज्यादा आ रही है हाइट। तो अगर लेफ्ट से कम आ रही होगी, राइट से ज्यादा आ रही होगी, तो हमारे माइनस में आ जाएगा रिजल्ट, तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस राइट, आप राइट माइनस लेफ्ट भी कर सकते हैं, यहाँ दोनों काम कर जाएगा, क्योंकि हमने ये मेथड ई वाला यूज कर लिया है इसमें, तो ये साइन को पॉजिटिव कर ही देगा हमारा। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को अपडेट करना है, क्योंकि अभी यहाँ से रिटर्न तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्टेक में चलेगा सारा हमारा। ओके, रिकर्सन है, तो सारी की जो भी कॉल है हमारी रिकर्सन पहले स्टेक में जाएंगी, तो पूरी जब स्टेक खत्म होगी तब फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को क्या करते हैं, एक जो भी डिफर रिजल्ट आ रहा है उसको हम रिजल्ट में कर लेते हैं, जिससे कि बाद में जब हमारी स्टेक एम्प्टी हो जाए तो हम इस रिजल्ट से अपना जो भी फाइनल में कॉल जाएगा रिटर्न, तो उससे हम अपना रिटर्न करने के बाद उससे हम अपना चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है, और फिर वहीं से हम रिटर्न करेंगे फाइनल रिजल्ट। ओके गाइस, तो अभी हम यहाँ पे रिजल्ट को भी अपडेट कर लेते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू ये मैथ डॉट मैक्स, क्योंकि हमें मैक्स रिजल्ट मैक्स वैल्यू चाहिए, तभी हमें फॉल्स करना है, अदरवाइज लेस होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है हमारा दोनों का लेफ्ट और राइट साइड से, वो कर लेते हैं। और फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे हाइट ऑफ द ट्री। ओके, नोट जो भी हमें लेफ्ट और राइट से मिली है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैथ डॉट मैक्स मैक्स, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे लेफ्ट में से और राइट सब ट्री में से जो भी हमारा मैक्स है वो +1, उसकी हाइट +1। ओके गाइस, अभी मेरा ये रिजल्ट के अंदर सारा कुछ आ गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी हाइट को कॉल कर लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से ही हमारा सब कुछ हाइट गेट हाइट करेंगे, यहीं से हमारा सारा कॉल हो रहा है, सारा सब कुछ कैलकुलेशन हो रही है। और इसमें पास कर देते हैं फर्स्ट नोड, दैट इज रूट नोड। और रिटर्न में क्या करेंगे, ये सारा सब कुछ यहाँ पर जैसे ही हमारा इस गेट हाइट की स्टेक खत्म हो जाएगी, पूरा सब कुछ रिटर्न कर देगा, तो ये हमारा फाइनली यहाँ रिटर्न होके आएगा। ओके गाइस, और एक हाइट मिलेगी हमें वहाँ पे, तो उस हाइट का तो काइंड ऑफ अभी यूज नहीं है, बट अंदर कैलकुलेशन में यूज हो रहा है। यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं अभी फाइनली रिटर्न, ये रिटर्न करेंगे रिजल्ट जो हमने अपडेट किया हुआ है। तो रिजल्ट सॉरी अपडेट नहीं करेंगे, हम उस रिजल्ट को चेक करेंगे कि रिजल्ट हमारा मोर देन अगर 1 है, क्योंकि मोर देन 1 नहीं होना चाहिए हमारा, जैसे कि बैलेंस बाइनरी ट्री बोला है कि मोर देन 1 नहीं होना चाहिए इधर, वो सी, तो मोर देन 1 है तो यानी कि वो मेरा बैलेंस ट्री नहीं है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। अगर मोर देन 1 नहीं है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगी। तो करेंगे रिजल्ट ग्रेटर देन 1 है, तो यानी कि वो मेरा बैलेंस ट्री नहीं है, तो मैं रिटर्न करूंगी फॉल्स, अदरवाइज मैं रिटर्न करूंगी ट्रू। ठीक है, अभी इसको सबमिट करके देखते हैं, मे बी कुछ लिखने में गलती कर ली हो। ओके, सो गाइस ये अभी मेरा एग्जीक्यूट हो गया है और रन हो गया, आई मीन अब इसको सबमिट करती हूँ। सो ये गाइस मेरा सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइस आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, और जिनको समझ में अच्छे से नहीं आई है कि हम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, तो आप मेरी एक प्रॉब्लम देख सकते हैं, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री, जिसपे ये प्रॉब्लम बेस है, जिसके बेस पर ही सारी हमारे आगे की अभी 2-3 प्रॉब्लम हुई है, डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री और मैक्स डेप्थ। तो आप मैक्स डेप्थ वाली देखें तो मैक्स डेप्थ वाली या डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री दोनों में से किसी को भी देख सकते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। सो अगर आपको पसंद आ रही तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। बाय बाय।